हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं आज? गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट सोफीज ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। जो सोफी के जो ड्रीम्स हैं और इसके अलावा जो उसके क्या हैं डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब उसके किस में है? माइंड में। ठीक है, ड्रीम्स क्या था उसका, ड्रीम भी आपको पता होना चाहिए, और डिसअपॉइंटमेंट्स क्या है उसके बारे में भी इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, कि हम कैसे कह सकते हैं या आप कैसे कह सकते हैं कि जो उसके ड्रीम्स हैं, जो उसके सपने हैं, जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि निराशा जो भी हैं, उसके सारी उसके माइंड में है सारी चीजें। तो कोई आंसर क्या बोल रहा है? सोफी बिलीव्स इन हीरो वर्शिप। सोफी किस में बिलीव करती है? विश्वास करती है हीरो वर्शिप में। हीरो वर्शिप का मतलब है किसी को अपना आइडल मान लेना, आदर्श मान लेना। जैसे इसमें क्या है, डैनी केसी आयरिश फुटबॉलर है, उसको ही अपना हीरो मान लेती है, और हीरो वर्शिप, हीरो की पूजा करना, उसी को भगवान मान लेना। ठीक है, डैनी केसी कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। डैनी केसी दी आयरिश फुटबॉलर। डैनी केसी कौन है? आयरिश फुटबॉलर है। इज हर आइडियल, जो उसका क्या है? आदर्श है। जो उसका क्या है? आदर्श है, यानी कि जिसको पूजती है। आदर्श किसको बोलते हैं? जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, मानते नहीं मानते? तो वैसे ही वो किसको अपना आदर्श मानती है? डैनी केसी को, और उसी की वर्शिप करती है। सी मेट हिम, वो उससे मिली इन हर फैंसी। फैंसी का मतलब है इमेजिनेशन में, कल्पना में। रियल में मिली नहीं थी, फैंसी में मिली थी वो। एंड अगेन वेट्स फॉर हिम, और फिर से क्या करती है? उसकी प्रतीक्षा करती है, उसका इंतजार करती है। अंडर अ सॉलिटरी एल्म, एक सॉलिटरी एल्म है। ठीक है, एक ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे कहने का मतलब। ठीक है, यहीं से एक सॉलिटरी रेपर करके भी कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की, शायद विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आपने सुना हो तो। इसमें आगे क्या है? सी इज सैड, वो क्या है? दुखी है। नॉट टू फाइंड हिम, वो उसे नहीं मिला कहने का मतलब है, इसलिए वो दुखी है। यही उसकी डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा क्या है? वो उसे मिला नहीं, इमेजिनेशन में, यानी कि सपने में ही उसको मिला, रियल में नहीं मिला कहने का मतलब। 10 सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। सारी चीजें उसके क्या है? माइंड में ही है। पहला क्वेश्चन आपका ये कहा जा रहा है। हीरो वर्शिप पे विश्वास करती है। डैनी केसी जो आयरिश फुटबॉलर है, वो उसका आदर्श है, और वो उससे मिली, फैंसी में मिली थी, एंड उसकी प्रतीक्षा करती है सॉलिटरी एल्म में, और वो दुखी है इस चीज के लिए कि वो उससे नहीं मिली। ठीक है, यानी कि वो उससे नहीं मिला। कौन? डैनी केसी। अब अगला लास्ट पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन से ही बन रहा है, इसीलिए जो है उसके ड्रीम्स और डिसअपॉइंटमेंट्स के हैं, उसके सारी चीजें उसके माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हु इज लिटिल डेरिक। लिटिल डेरिक कौन है? लिटिल डेरिक कौन है? व्हाट डज ही से अबाउट सोफी। सोफी के बारे में वो क्या कहता है? व्हाट डज ही से अबाउट सोफी। सोफी के बारे में क्या कहता है? लिटिल डेरिक इज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी। लिटिल डेरिक कौन है? यंगर ब्रदर है सोफी। तो एल्डर ब्रदर कौन है? एल्डर ब्रदर सोफी का कौन है? अभी नीचे वाले क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा यहीं पर। ठीक, जॉब है में भी। ठीक है, तो लिटिल डेरिक इज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी। सोफी का यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है। ठीक है, यंगर यंगेस्ट, ये आपने पढ़ी होंगी डिग्री, यंगर यंगेस्ट। अगर कोई एक ही की बात हो रही है तो हम बोलेंगे यंग, दो में तुलना हो रही है तो ये सोफी से छोटा है, यंगर। ठीक है ना, और उसकी अगर बात करें, अगर सबसे छोटा कोई होगा तो यंगेस्ट। अब सब दो भाई हैं, मान लो आपसे नीचे दो भाई हैं, तो जो आपसे छोटा होगा वो क्या कहलागा? यंगर, और जो उससे भी छोटा होगा तो वो क्या कहलागा? यंगेस्ट। और ऐसे ही एल्डर और एल्डेस्ट फैमिली के लिए। और जब अगर फैमिली से बाहर की बात करें, जैसे चचा ताऊ में हैं आपके, तो उसको क्या बोलते हैं? ओल्डर या ओल्डेस्ट करके ऐसे ही यूज कर लिया जाता है। फैमिली ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसी में आपका देखिए आगे क्या बोल रहा है। सोफी, लिटिल डेरिक जो है सोफी का यंगर ब्रदर है। ही सेज, वो कहता है, कौन कहता है? लिटिल डेरिक कहता है। क्या कहता है? अबाउट सोफी, सोफी के बारे में कहता है। सी थिंग्स, उसे लगता है, किसको? सोफी को लगता है। सोफी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सोफी के लिए
सी यूज हो रखा है। सोफी को लगता है कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। मनी कहाँ पे ग्रो होती है? ट्रीज पे, ठीक है, पेड़ पे। पैसे कहाँ लगते हैं? पेड़ पर। डोंट सी सेड, कहता है क्या नहीं लगता है पापा करके उसको अपने फादर से बोलता है, क्या सोफी को ऐसा नहीं लगता कि जो है पैसे पेड़ पे लगते हैं? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? कैसे सोफी जो है इंक्लूड करती है अपने ब्रदर जॉब को, ठीक है, इन हर फैंटेसी, अपने फैंटेसी में, अपने इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम में, ठीक है, ऑफ हर फ्यूचर, अपने फ्यूचर की अगर बात करें तो। जॉब वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर सोफीज सीक्रेट्स। जॉब जो है पहला ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जो क्या करता था? शेयर करता था। किसको? जॉब वॉज ऑलवेज द फर्स्ट। ऑलवेज द फर्स्ट का मतलब हमेशा फर्स्ट रहता था क्या करने में? शेयर करने में सोफी के सीक्रेट्स को। सोफी के जितनी भी सीक्रेट यानी कि जो रहस्य होते थे, जो चीजें वो किसी अन्य को नहीं बताती थी, तो उनको जो है शेयर करने वाला पहला व्यक्ति होता था। कौन? जॉब। शी टोल्ड हिम, किसने बताया? सोफी ने बताया। किसको? जॉब को। दैट कि शी मैट डैनी केसी इन आर्केड, इन दी आर्केड। नोट डाउन कर लीजिए, आर्केड किसको बोलते हैं? आपको बताना है इस चीज को। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। किसने बताया? सोफी ने जॉब को बताया। क्या बताया? दैट शी मैट, कि जो सोफी है वो मिली, डैनी केसी से मिली। कहां मिली? आर्केड में मिली, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? शी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, ठीक है, फॉर एन ऑटोग्राफ। किसके लिए कहा? ऑटोग्राफ के लिए। किसने? सोफी ने डैनी केसी से ऑटोग्राफ के लिए कहा, ठीक। बट हैविंग नो पेन, लेकिन पेन नहीं होने के कारण उसने प्रॉमिस किया। किसने? डैनी केसी ने। टू गिव द सेम व्हेन दे मीट नेक्स्ट वीक। तो डैनी केसी ने कहा कि उसने प्रॉमिस किया उससे, किससे? सोफी से, कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो उसको क्या करेगा? ऑटोग्राफ देगा अपना, पेन नहीं होने के कारण। ये किसने किसको बताया था? सोफी ने बताया था, जॉब को बताया था। आ रही बात सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में? आगे देखो, दिस वे, सोफी जो है इस तरीके से सोफी इंक्लूड कर लेती है जॉब को भी इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। उसने उसको, जॉब को बताई अपनी सीक्रेट चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड जेंसी डिस्करेज? जेंसी ने कैसे क्यों डिस्करेज किया सोफी को? डिस्करेज करना एक होता है इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। डिस्करेज करना हतोत्साहित करना, ठीक है, डिमोटिवेट टाइप का करना। आ रही बात समझ? तो जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम एंटरटेनिंग थॉट्स अबाउट द स्पोर्ट्स स्टार। स्पोर्ट्स स्टार कौन है ये? डैनी केसी। कौन था डैनी केसी? आयरिश फुटबॉलर था, याद रखना इसको। जेंसी कौन है? उसकी भांजी? ओके। किसकी फ्रेंड? डैनी केसी की? सोफी की फ्रेंड है, गुड। जेंसी इज द फ्रेंड ऑफ सोफी, सोफी की। जेंसी हैड फर्मली प्लांटेड हर फीट ऑन टू द ग्राउंड। अब जेंसी ने क्या किए थे? फर्मली, फर्मली का मतलब है एकदम गाड़ देना अपने पैर। कहां पे? जमीन पे। आगे क्या बोल रहा है? सी वॉन्टेड सोफी टू बी सेंसिबल एंड ड्रॉप और हर यूटोपियन प्लान्स। और वो चाहती थी कि जो सोफी है वो, सी वॉन्टेड कौन चाहती थी? जेंसी चाहती थी कि सोफी भी क्या बने? सेंसिबल बने, समझदार बने, और ड्रॉप और हर यूटोपियन प्लान्स, जितने भी यूटोपियन प्लान हैं, यानी कि जो ड्रीम वाले, जो सपने देख रही है बड़े बड़े, उनको छोड़ दे। क्योंकि वो बात करती थी हकीकत। फर्मली प्लांटेड ऑन हर, ये देखो, हर फीट टू द ग्राउंड का मतलब है वो कहती थी रियलिटी की बात करो, जो वास्तविकता है उसकी बात करनी चाहिए, जहां पे हम हैं उसकी बात करें, ना कि हम सपने अंतरिक्ष के देखें। ये वो कहना चाहती थी। वो इसलिए चाहती थी कि उसकी फ्रेंड भी क्या बने? सेंसिबल बने, ठीक, और सपने वो वाले ना देखे इतने बड़े कि जो पूरे ही ना हो सके।
इसमें आगे क्या बोला, दीज ऑप्शंस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी। उसका मानना था कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। दीज ऑप्शंस रिक्वायर्ड, जिनके लिए ज़रूरत होती है लॉट ऑफ मनी एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव की भी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हु इज जॉब, जॉब कौन है, एंड हु इज फ्रैंक, फ्रैंक कौन है। व्हाट डिड जॉब टेल फ्रैंक, जॉब ने फ्रैंक को क्या बताया। हु इज जॉब, व्हाट इज ही। जॉब इज द एल्डर ब्रदर ऑफ, दो क्वेश्चन बन गए, जॉब और दूसरा कौन सा था, इससे पहले आपने एक पढ़ा था यंगर ब्रदर, लिटिल डेरिक। यस सर नहीं, लिटिल डेरिक बताना है, ठीक है। लिटिल डेरिक, लिटिल डेरिक इज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, ऐसे याद करना। एल्डर ब्रदर कौन है, जॉब, और लिटिल डेरिक क्या है, यंगर ब्रदर। बड़ा भाई कौन है, जॉब, और छोटा भाई कौन है, लिटिल डेरिक। कौन है, लिटिल डेरिक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैंक इज द एल्डर ब्रदर ऑफ जेंसी। अब ये है सोफी, ये है जेंसी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एल्डर ब्रदर इसका क्या है, फ्रैंक। जेंसी का एल्डर ब्रदर कौन है, फ्रैंक। ये इसका एल्डर ब्रदर है, ठीक है। और सोफी का एल्डर ब्रदर कौन है, जॉब, ऐसे याद रखना। और सोफी का यंगर ब्रदर कौन है, लिटिल डेरिक। और कौन, एक कैरेक्टर और कौन है आपका, आयरिश फुटबॉलर, कौन है, डैनी केसी। याद रखना इस चीज को। इसी में अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, जेंसी का एल्डर ब्रदर है कौन, फ्रैंक। जॉब टोल्ड, जॉब ने बताया, यानी कि जो एल्डर ब्रदर है सोफी का, उसने बताया एल्डर ब्रदर ऑफ जेंसी को, जेंसी का जो एल्डर ब्रदर है उसको बताया दैट सोफी मेट डैनी केसी वन डे, कि सोफी मिली थी, यानी कि इसकी बहन मिली थी एक दिन, किससे मिली थी, डैनी। हैव यू अंडरस्टूड, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत इस वाले में। तो मेरे को लग रहा है इतने ही क्वेश्चन हैं इसमें जो आपके उसमें दिए थे, तो हमने ये सब डिस्कस कर लिए। थैंक यू। वेलकम सर।